नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो आपने देखी थी, मैंने बनाई थी कि जो हमारी बेटी है यूक्रेन में फंसी हुई थी। तो आज मैं आपको उन्हीं से मिलवाऊंगी। ये है रुचिका, लेकिन हम तो इसे चीनू बोलते हैं, तो हम इसे चीना ही बोलेंगे। तो आप भी चीनू बोल सकते हो। तो ये जो रुचिका है, ये यूक्रेन से सकुशल अपने देश वापस आ गई है। वीडियो में आप लोगों ने बोला था कि मैम चिंता ना करें, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से जो चीनू है आपकी बेटी है जल्दी वापस आ जाएगी। और ठीक हुआ भी, बिल्कुल सकुशल वापस आ गई है। लेकिन इसने वहाँ रहकर क्या क्या फेस किया तो वो तो ये अपनी ही जुबानी सुनाएगी। तो आज इसी से सुनते हैं कि वहाँ रहकर इसने क्या क्या देखा, क्या क्या फेस किया और किन हालात से गुजरकर ये अपने देश वापस आई। मेरी 24 तारीख की फ़्लाइट थी। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे। तो वहीं से बस वाले ने हमें लेके गया बस स्टैंड तक, और वहाँ पे हमें बोला गया कि आप वेट करो, आपको किसी सेफ स्पेस पे लेके जाएंगे। पर हमने एक घंटा 2 घंटा वेट किया, किसी का कोई पता नहीं था क्या हुआ कैसे हुआ। फिर हम उसके बाद खुद से हम एम्बेसी गए, मेट्रो स्टेशन से। एम्बेसी जाने के बाद हमने उनसे बात की कि क्या करते हैं। उन्होंने कहा अभी आप लोग यहीं पे रहो, पता नहीं है हमें कि क्या करना चाहिए, कैसे है। देन उसके बाद हमने अपना अकोमोडेशन ढूंढा। मेरे दोस्त के रिलेटिव्स वहाँ पे थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। अच्छा, जो तू बता रही थी मेरे को। हाँ जी, वो दीदी भैया उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने हमें रखा, हम 10 जने थे जो उनके पास रुके। जो वहाँ पे हमारे वहाँ से निकलते, जहाँ से मैं हूँ खारकिव से, वहाँ पे इतनी बॉम्बार्डिंग, शेलिंग। तो जी अच्छा ये हुआ कि इसकी जो सीट है तूने पहले बुक करवा ली थी। हाँ जी। तो खारकिव में अब क्या हाल था, लेकिन जब ये खारकिव से निकली थी जब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन तू एकदम से एयरपोर्ट पहुंची। हाँ, एयरपोर्ट से निकलती जब मैंने अपने दोस्तों को खारकिव में कांटेक्ट किया, तब उन्होंने कहा हम बंकर्स में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बहुत शेलिंग हो रही है। पर अचानक से बंद हो गया था ना। तू तो टिकट तो तेरी पहले ही हो गई थी ना। हाँ, टिकट मेरी पहले हो गई थी, पर वो अचानक से, जो मेरी सुबह वाली फ्लाइट थी वो उड़ी थी मेरे से पहले वाली, पर जो मेरी फ्लाइट थी उस टाइम तक बंद हो गई थी। मेरे दोस्तों ने खारकिव में बताया कितनी ज़्यादा वो हो रही है, शेलिंग हो रही है। तो जी खारकिव में ही थी ये, शुक्र करो ये पहले ही वहाँ से निकल गई। उसके बाद कीव में रही। कीव में मैं 10 दिन रही। उसके बाद कीव में वहाँ आवाज़ें आती थी। कीव में आवाज़ें आती थी, पर ये हमें फ़ोन पे यही कहती थी कि सब कुछ शांतिपूर्ण है, आपको टेंशन थोड़ा ना देनी। तो ये यही बोलती थी कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई आवाज़ें नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर तो हमें मीडिया में लगता था कि बहुत ज़्यादा कुछ हवा ख़राब हो रखी है वहाँ की, लेकिन इसने हमें वहाँ टेंशन नहीं दी। मतलब कि इसका मतलब ये कि बहुत ब्रेव है ना। आवाज़ें काफ़ी आती थी, शेलिंग की, मिसाइल्स की, ब्लास्ट की, बॉम्ब्स की आती थी। हम चले जाते थे बेसमेंट में बैठने। अब जब थोड़ा ठीक होता था वापस ऊपर आ जाते थे। मतलब कि लगा रहता था भागो। हाँ, चलो। कुछ सर्टेन नहीं होता था कि कब हम बेसमेंट में जाए, कब ऊपर आए। तो रात भर तुम सोते भी नहीं होगे? नहीं, रात को हमारा ये होता था 2 बजे तक, जब तक आवाज़ें आ रही है तब तक हम जाके ही होते थे। फिर बंद हो जाती थी, फिर देखते थे हाँ ठीक है, रुके है। 4 बजे ठीक है, अब नहीं कुछ हो रहा तो फिर फ्रेशन अप होने चले जाओ ऊपर। तो जी काफ़ी प्रॉब्लम फेस की। हम तो सिर्फ सुन ही रहे हैं। सुनने में और खुद के फेस करने में बहुत फ़र्क होता है। सुनने में तो लगता है कि चलो थोड़ा बहुत हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन जो फेस करता है सही मायने में उसे ही पता होता है कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी। तो रही बात उनकी कि जिन लोगों ने इनको रखा, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो देश भारत है, वो इसीलिए महान है क्योंकि हमारी संस्कृति है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि वसुदेव कुटुंबकम की पूरी धरती हमारे एक परिवार की तरह है। तो जिनके घर ये बच्चे रहे उन्होंने साबित करके भी दिखाया। उन्होंने इन बच्चों को अपने पास रखा बिल्कुल एक परिवार की तरह। इसीलिए जो हमारी जो संस्कृति है महान है। हमारा जो भारत देश है, जो एक बार इसकी मिट्टी से जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो वो है महान अपने आप ही हो जाता है। तो वो कहाँ बैठे थे, लेकिन उन्होंने इन 10 बच्चों को सहारा दिया। खाना पीना, इनको किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होने दी। इवन जब ये उनका घर छोड़कर आए
उन्होंने चाबी तक दी अपने घर की, जबकि वो अपने घर से चले गए थे। हाँ, वो उस टाइम पे चले गए थे। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ट्रेन नहीं मिलता तो वापस आके यहीं वापिस रह आके लेना। रह लेना, और इन्हें पैसे भी दिए। तो आज के टाइम में ये एक मिसाल है कि उन दोनों ने, जो कपल थे, उनका मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को रखा और बिल्कुल एज ए फैमिली की तरह इन बच्चों को कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। घर से गए, इनको पैसे भी दिए, इवन अपने घर की चाबी तक दे दी। अगर आप वहाँ फ्लाइट में नहीं भी चढ़ पाते हो या कुछ प्रॉब्लम आती है तो वापस आकर आप उस घर में रह ले। तो जी, इतना बड़ा जिगरा तो किसी किसी का होता है। और वैसे भी हमारी जो धरती है, हमारा जो भारत देश है, वो महान है, और जो हमारे भारतीय हैं बहुत अच्छे हैं। वसुदेव कुटुंबकम की जो उन्होंने मिसाल कायम की है, तो वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, तो कीव से निकलने के बाद फिर कैसे निकली? कीव से हमने ट्रेन पकड़ी उज़हरोड के लिए। वो वहाँ के बिल्कुल हंगरी बॉर्डर पे लगता है। वहाँ पर ट्रेन हमारे लिए पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। इतना रश था वहाँ पे, इतने लोग थे, और वहाँ पे प्रायोरिटी बच्चों को और वहाँ अपनी कंट्री वालों को ही दे रहे थे। तो लाइक बीइंग रेसिस्ट, कैन से दैट। एंड उसके बाद फिर भी हमने उनको थोड़ा ब्राइब करके चढ़े हम जैसे भी करके ट्रेन पे। 19 आवर्स की जर्नी थी वो। उसके बाद जब हम स्टेशन वहाँ पे हंगरी बॉर्डर पे पहुँचे, वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ से हमने वीज़ा ट्रांसफ़र लिया हंगरी बॉर्डर के लिए। उससे पहले हम बस में चौप तक पहुँचे। चौप से हमने वीज़ा ट्रांसफ़र लिया ज़हानी, और फिर बुडापेस्ट के लिए ट्रेन ली। वहाँ पे मुझे रिसीव करने के लिए अनिल अंकल थे। वो अनिल अंकल कौन थे? मेरी मम्मा के रिलेटिव्स हैं। ठीक है। वो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, वो मुझसे मिलने भी आए, मेरी काफ़ी हेल्प की उन्होंने भी। उधर फिर हमें होटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद होटल और हमारे नेम्स के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हमारी फ़्लाइट्स की डेट सेट की गई। फिर फाइनली मैं आ गई। हाँ, फिर मैं आ गई। तो आज मैंने आपको सुनाया कि जो रुचिक है, चीनू, हम तो चीनू ही बोलेंगे, तो जो चीनू ने वहाँ फेस किया वो इसने सुनाया। तो और भी कई बच्चे थे जो फेस इसने किया, कुछ ने बहुत ज़्यादा फेस किया होगा, क्योंकि ये तो वहाँ से निकल गई थी। लेकिन जो खारकी में बच्चे रह गए थे, उन्होंने तो हो सकता है और भी ज़्यादा बहुत फेस किया ज़्यादा होगा। फेस किया। वो बंकर से बाहर नहीं निकलते थे, कुछ खाने को भी पता नहीं होता मिलता था किसी या के नहीं पास मिलता था। कुछ श्योरिटी नहीं थी उनकी। बाहर उनको बिल्कुल निकलना मना था। मेट्रो स्टेशन एज बंकर्स यूज़ करते थे। और तो हमारी यहाँ जान सूख रही थी कि कब बच्चे घर आए। हमारी क्या, हर माँ बाप के साथ यही होता होगा कि जल्दी से जल्दी बच्चे अपने घर वापस आ जाएं। तो जी, जिसका बच्चा गया होता है तकलीफ़ उसी को होती है, उन्हीं के परिवारों को होती है। बाकी के लोग, काफ़ी लोग उल्टे सीधे कमेंट लास्ट वीडियो मैंने बोली थी तब भी किए थे, क्यों जाते हो, क्यों करते हो। तो जी देखिए, ये उनका नज़रिया है, ये उनकी मानसिकता है, क्योंकि जब भी हम जो भी बोलते हैं हम अपनी मानसिकता का ही प्रदर्शन करते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं करते। तो बाकी कम से कितने 20,000 बच्चे थे। हाँ जी, 20,000। तो जो 20,000 बच्चे वापस आए हैं, तो इनके ऊपर क्या क्या बीत रही होगी अपनी कुछ पढ़ाई छोड़कर, कुछ क्या सभी पढ़ाई छोड़कर आए हैं। कुछ का लास्ट ईयर था, कुछ का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ भी लगा लो। तो पढ़ाई बीच में एक बार तो छूट ही गई ना, तो इसके ऊपर भी एक या यूँ कह कि मोटिवेट वाली वीडियो लगा लो, या यूँ कह दो कि एक लेसन देने वाली लगा लो। एक वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब होगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर का बच्चा गया हुआ था, और हम नहीं चाहते कि जो भी बच्चे वहाँ से आए हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो बच्चे वहाँ से आए हैं उन्हें कुछ ऐसा वैसा सुनने को मिले, या घर के ही कुछ उन्हें टॉर्चर करे या कुछ बोले। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी कि हमें जो आने वाले बच्चे हैं उनके साथ हमें कैसे डील करना है, उनको हमें कैसे मोटिवेट करना है। तो आने वाली वीडियो आपको वही मिलेगी। तो आज की जो वीडियो थी, आप लोगों ने बोला था कि मैम जब भी आपकी बेटी बाहर से आई हमें मिलवाना, और उसका क्या एक्सपीरियंस था शेयर ज़रूर करना। तो मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों के साथ शेयर की कि जो बच्चे वहाँ थे उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करे कि क्यों गए थे, किस लिए गए थे। तो जी अपना अपना होता है कि कुछ लोग यहाँ पढ़ते हैं, किसी को ये भी नहीं कहा जाता कि आप लोग वहाँ जाके नहीं पढ़ें। जिनको बाहर जाकर पढ़ना है बाहर जाकर पढ़ें।
अगर हमारी यहाँ की जो जिसे शिक्षा प्रणाली बोलते हैं, अगर यहाँ की शिक्षा प्रणाली या जिसे हम आज के टाइम में आरक्षण भी बोल सकते हैं, अगर वो ना हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को बाहर जाकर पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों से मैंने मिलवाया कि बच्चे ने वहाँ क्या क्या फेस किया। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।